राजीव मेरठ के म्यूजियम में स्टॉक डिपार्टमेंट में एज अ हेड जॉब करता था। एक दिन म्यूजियम के अंदर एक ट्रक आया। यह सप्लाई रात के 1 बजे आई थी और राजीव को यह बात बहुत ही अजीब लग रही थी। राजीव ने देखा कि 4 लड़के कंधों पर एक कॉफिन को उठाए हुए आ रहे हैं। वैसे तो ये 2 कॉफिन थे, लेकिन ये आपस में जुड़े हुए थे। उन्होंने कॉफिन को जमीन पर रखा और फिर बाहर चले गए। सर, ये तो इजिप्ट से आया हुआ ताबूत लगता है। हाँ, सही पहचाना राजीव। त्रिपाठी जी ने उस कॉफिन का ढक्कन खोलकर चेक किया। उनके अंदर रखे हुए ममीज को देखकर राजीव की आंखें चौंधी आ गईं। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा हुआ था और उनके हाथ पर एक बहुत भारी सोने का हार बंधा हुआ था। ये मम्मी इजिप्ट के फेरो और उसकी रानी नेफेटेरी का है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। क्या ये दोनों एक साथ मरे थे? और इनके हाथ में ये सोने का हार क्यों बंधा हुआ है? फेरो अपनी रानी नेफेटेरी से बहुत प्यार करता था। यह हार उसने रानी को अपनी शादी के दिन भेंट चढ़ाया था। जब नेफेटेरी मर गई तो राजा ने भी उसके साथ खुद को दुनिया से अलविदा करने का फैसला किया। उसने अपने सैनिकों से कहकर एक ऐसा कॉफिन बनवाया जिसमें उन दोनों को साथ रखा जा सके, और कहा कि जब मैं ताबूत में लेटकर अपनी रानी का हाथ थाम लूंगा तो हमारे मिलन की निशानी वो हार हमारे हाथों पर कसकर बांध दिया जाए। इसके अलावा उसने ये भी कहा कि ताबूत बंद करने के बाद तांत्रिकों के जरिए उन दोनों को एक मंत्र शक्ति द्वारा बांध दिया जाए। उसके दरबारियों ने ऐसा ही किया और आज भी उस मंत्र शक्ति ने इन दोनों को बांधा हुआ है। अगर हम इन दोनों को अलग करेंगे या फिर उनके प्यार की निशानी इस हार को इन दोनों से अलग करेंगे तो फेरों का मम्मी जाग उठेगा। क्या ऐसा सच में हो सकता है? पता नहीं, लेकिन तुम इस बात का खास ख्याल रखना। इस ताबूत को कभी खोलने की कोशिश मत करना। मैं समझ गया सर। राजीव अगले दिन अपने 2 दोस्त अतुल और विहान से मिला और उनको उस कॉफिन के बारे में बताया। अरे, खबर पक्की है। वो हार आज की डेट में करोड़ों रुपए का होगा। अरे लेकिन यार, सिक्योरिटी का क्या? अरे वो सब मैं संभाल लूंगा। तुम बस टेम्पो लेकर रात को वहां आ जाना, ठीक है? रात को अतुल और विहान टेम्पो लेकर म्यूजियम पहुंच गए। अरे काका, कल रात को एंटीक पीस आया था, उसको आज ही दिल्ली भेजा जा रहा है। अरे बेटा, लेकिन त्रिपाठी जी ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। अरे वो थोड़ा बिजी थे, इसलिए उन्होंने तुम्हें बताने की जगह मुझे ही डायरेक्ट कॉल कर दिया। राजीव ने किसी तरह बात को संभाल लिया और फिर अतुल और विहान ने उस ताबूत को टेम्पो के अंदर रख दिया। फिर राजीव भी उस टेम्पो में बैठकर वहां से फरार हो गया। अब काका को अपनी गलती समझ आई और उसने त्रिपाठी जी को कॉल करके सब कुछ बता दिया। त्रिपाठी ने भी उसी टाइम पुलिस कमिश्नर को कॉल करके सब कुछ बता दिया। उन तीनों ने सुनसान रास्ते में टेम्पो रोका और कॉफिन को जमीन पर उतारकर उसे खोला। फिर खुश होते हुए वो हार उनके हाथों से उतार लिया। अरे वाह! अरे अब तो समझो हम सभी करोड़पति बन चुके। तीनों हार को पाकर खुश होने लगे। अरे यार, अब जल्दी यहां से चलो, किसी ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वो तीनों उन ममीज को वहीं छोड़कर वहां से चले गए। कुछ देर बाद जोरों की हवा चली और उनमें से फेरों के मम्मी की आंख खुल गई। वो कॉफिन से बाहर निकल गया। उसकी आंखों में बहुत गुस्सा नजर आ रहा था। तभी कॉफिन से हजारों कीड़े निकले और उड़कर वो उसके मुंह के अंदर चले गए। मेरी रानी और मेरा अपमान किया है, किसी को नहीं छोड़ने वाला अब मैं। अतुल अपने घर पहुंचा तो खुशी से उसने अपनी बीवी को गले लगा लिया। अरे अरे, क्या हुआ? आज तो आप काफी खुश लग रहे हैं। अरे खुशी की तो बात है ही। आज ऐसा हाथ मारा है कि दोबारा कभी चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डार्लिंग, ऐसी कौन सी चीज चुरा लाए? जरा दिखाओ तो। अरे वो अभी राजीव के पास है,
थोड़े दिन हम सभी अंडरग्राउंड रहेंगे और फिर उसको बेचकर फरार। तभी दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से नॉक करना स्टार्ट किया। कौन है जो इतनी बदतमीजी से दरवाजा पीट रहा है? तभी दरवाजा टूटा और शोर करते हुए जमीन पर गिर गया। सामने मम्मी खड़ा हुआ था। उसकी लाल खौफनाक आंखें अंगारों के जैसे चमक रही थी। मेरी रानी का हार कहाँ है? कहते हुए वो घर के अंदर घुस गया। अतुल और उसकी बीवी दोनों बहुत डर गए। उनके मुंह से अल्फाज नहीं निकल पा रहे थे। कहाँ है? कहते हुए उसने अतुल का गला पकड़ लिया और उसको जमीन से ऊपर उठा दिया। वो मेरे पास नहीं है। राजीव और विहान के पास है। मम्मी बहुत जोरों से चिल्लाया। उसके मुंह से कीड़े निकले और उड़कर अतुल और उसकी बीवी के ऊपर चिपट गए। दोनों की दर्दनाक चीखें घर के अंदर गूंजी और कुछ ही मिनटों में उनका मांस खाकर वो सारे कीड़े वापस मम्मी के मुंह के अंदर समा गए। उन दोनों के कंकाल जमीन पर पड़े रह गए। उस समय राजीव विहान के घर में बैठा उससे बातें कर रहा था। उन्होंने वो हार टेबल पर रखा हुआ था। यार मुझसे तो सब्र नहीं हो पा रहा है। पता नहीं कब 10-15 दिन गुजरेंगे और कब हम इस हार को बेचेंगे। यार मुझे तो डर लग रहा है। अपना घर तो मैंने छोड़ दिया, कहीं पुलिस ने हमें यहाँ भी ढूंढ निकाला तो? अरे कल के अखबार में तू फ्रंट पेज न्यूज बनने वाला दोस्त। तभी तेज हवाएं चलने लगी और उनको सीढ़ियों से ऊपर आती हुई किसी की परछाई नजर आई। वो ऊपर आया तो उसको देखकर दोनों की रूह कांप उठी। सामने खड़ा मम्मी उनको खा जाने वाली नजर से घूर रहा था। ये जिंदा कैसे हो गया? भाग भाग यहाँ से भाग। मम्मी ने मुंह खोला और हजारों कीड़े उसके मुंह के अंदर से निकले और उन दोनों के शरीर पर जा चिपटे। दोनों दर्द से चिल्ला उठे और इधर उधर भागने लगे। उनके खून की छींटें और मांस के कुछ टुकड़े जमीन पर चारों तरफ बिखर गए। जब सिर्फ कंकाल बचे तो वो कीड़े वापस उड़कर मम्मी के मुंह के अंदर चले गए। मम्मी ने उस हार को उठाया और वहां से चल दिया। तभी कमिश्नर को एक कॉल आया। कमिश्नर साहब, मम्मी हमारे सामने से अभी गुजरा है और आप ही की तरफ आ रहा है। हमने उस पर गोलियां भी चलाई लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। ठीक है, उसे आने दो, मैं उसको पकड़ने का इंतजाम करता हूँ। ये कहकर कमिश्नर ने कॉल काट दिया। अरे अब इस मम्मी को कैसे रोका जाए? आखिर ये जा कहाँ रहा है? सर, उस मम्मी की कोई गलती नहीं है। हमारी लापरवाही से ही वो उठ खड़ा हुआ है और अब उसे रोकने का बस एक ही तरीका है। ये कहकर त्रिपाठी जी ने पुलिस कमिश्नर को वो तरीका बताया। कमिश्नर ने उस कॉफिन को रास्ते में ही छोड़ दिया। उसके बाद सभी लोग पेड़ों के पीछे छिप गए। जब मम्मी उस कॉफिन के पास पहुंचा तो बहुत खुश हुआ। नेफेटेरी, देखो मैं हमारे प्यार की निशानी वापस ले आया। अब तुम भी उठ जाओ, हम लोग फिर से इस दुनिया पर मिलकर राज करेंगे। ये सुनकर नेफेटेरी की भी आंख खुल गई और वो भी उठ खड़ी हुई। फेरो, इस लालची दुनिया में राज करने लायक कुछ नहीं बचा। अच्छा होगा कि हम फिर से इस ताबूत में आराम से उसी तरह रहें जैसे पहले रह रहे थे। फेरों की मम्मी ने उसकी बात मान ली और दोनों एक साथ फिर से ताबूत में लेट गए। फेरों ने फिर से वो हार अपने दोनों हाथों में बांधा और दोनों ने आंखें बंद कर ली। फिर सभी छिपे हुए पुलिसकर्मी और त्रिपाठी जी सामने आए।
सर यही मौका है, जल्दी से इस ताबूत को बंद कर दीजिए। कमिश्नर ने 2 कांस्टेबल को इशारा किया और उन्होंने उस ताबूत का ढक्कन बंद कर दिया। मैं आज इस कॉफिन की सिक्योरिटी बढ़ा देता हूँ। कमिश्नर ने उस कॉफिन को उस दिन दिल्ली के म्यूजियम नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स में भेज दिया और उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। फेरो और नेफिटेरी आज भी उस ताबूत में बंद है और उनके प्यार की निशानी, वो हार, आज भी उन दोनों को एक दूसरे से जोड़े हुए है।